Hello students, today I am starting the next relative strength of that is organic acid. इसमें हम इस वीडियो में हम किसको डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. इसमें कौन सा एसिड दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा एसिड दैट इज़ अ वीकेस्ट. ठीक है, इसमें नॉर्मली क्योंकि हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात की है तो नॉर्मली हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड्स. ठीक है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स, दैट इज़ अ इंडक्टिव फैक्ट, सेकंड वन इज़ अ रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया हुआ है. तो हम इसमें मेजरली कौन सा पोर्शन हम करेंगे, दैट इज़ अ इंडक्टिव फैक्ट दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, इसमें जो इंडक्टिव फैक्ट है ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास है उसमें ऑर्गेनिक के पोर्शन में किया हुआ है. दैट हैविंग टू टाइप्स, दैट इज़ प्लस आई और माइनस आई. ठीक है, प्लस आई दैट मीन्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और माइनस आई दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इसमें जो एसिडिक करैक्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें प्लस आई अगर ग्रुप अटैच हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर माइनस आई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होएगा, उसी को हम इस फैक्टर में कंसीडर करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. एक्चुअली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ एसिड. इसको हम एसिड्स ही बोलते हैं बिकॉज इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयन. इसमें क्या है कि OH का जो बॉन्ड है दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो ईजिली H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, क्लीव कर सकता है. जब वो H पॉजिटिव आयन को क्लीव कर देगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो क्लीव हो जाएगा बॉन्ड, तो क्या किसकी फॉर्मेशन करेगा, दैट इज़ अ कार्बोक्सिलेट आयन. जितना कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज्ड होएगा, रेजोनेंसली जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होएगा, दैट मीन्स उतना कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा. और जो कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सेकंड फैक्टर दैट इज़ अ रेजोनेंस. वो सेकंड फैक्टर पे डिपेंड करती है. और जनरली हमने किया हुआ है एसिड और बेसिक कंसेप्ट्स में कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी प्रोटॉन को लॉस कर जो भी हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ अ रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड. वो क्या होना चाहिए, रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड होना चाहिए. जितना ज़्यादा रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड होगा दैट मीन्स उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एसिड है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, दैट विल कंसीडर इन द रेजोनेंस फैक्टर. बट इस स्टार्टिंग किसके साथ कर रहे हैं, दैट इज़ अ इंडक्टिव फैक्ट. इंडक्टिव फैक्ट दैट इज़ जनरली इन्फ्लुएंस द कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक्चुअली जो स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड दी दैट इज़ मेजरली डिपेंड अपॉन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. एक्चुअली हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है कि जो H पॉजिटिव जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा. और जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, जो स्ट्रेंथ है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टू. First one is cleavage of OH bond and second one is a resonance stabilization of resulting carboxylate ion. टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. अब हम इंडक्टिव फैक्ट किस पर लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर लगाएंगे. इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दैट मीन्स दैट क्रिएटिंग अ माइनस आई इफेक्ट. इसके लिए कौन कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे, दैट इज Cl, Cn, NO2, that is a negative -1, that is a negative inductive effect that have ability to withdraw electrons from carbon. उसकी एबिलिटी है कि वो कार्बन से एटम को क्या जो कार्बन है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको विड्रॉ करेगा. अब कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा ऑब्वियसली वो नेक्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास विड्रॉ करेगा. अगर ऑक्सीजन के साथ विड्रॉ करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो ईजिली क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और ईजिली H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. और उसके कंपैरेटिव अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप अटैच्ड कर दूँ, तो वो क्या करेगा,
जो प्लस आई है दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर कर उसने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और इस कार्बन, जो ये कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन किसको देगी, इस ऑक्सीजन को। तो इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। और इससे इसके साथ जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसकी ब्रेकडाउन में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो ईजिली ब्रेकडाउन नहीं करेगा। दैट मीन्स दैट डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दैट इज एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल। हम इसमें नॉर्मली एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमने चूज़ किया है और इसके साथ जो आर ग्रुप है दैट इज़ अ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसमें मिथाइल ग्रुप दैट इज़ अ एक्चुअल में दैट इज़ अ एसिटिक एसिड। इसमें क्या है कि कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है। और इसमें जो सेकंड हमने एग्जांपल लिया, इसमें हमने क्या किया, दैट इज़ अ क्लोरोएस्टिक एसिड। इसमें क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर किसके साथ रिप्लेस किया, दैट इज़ अ Cl। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कौन सा जो है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट और कौन सा क्या है वीकेस्ट है। जनरली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट विल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जिस इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच करते जाएंगे तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उतना ही क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर देंगे तो उसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों की एग्जांपल दे लूँ, इसमें जनरली हाइड्रोजन है दैट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्गर, माइनस आई इफेक्ट दैट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्गर, प्लस आई इफेक्ट दैट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड नॉर्मल वन, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ दैट इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगाया हुआ है, दैट इज़ अ Cl इज़ अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है दैट हैव एबिलिटी टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और ये कार्बन नेक्स्ट वाली कार्बन से लेगा, और ये किस ऑक्सीजन से लेगा। ऑक्सीजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, इस हाइड्रोजन से ले लेगा। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये ईजिली H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा, ईजिली H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकता है, बट दैट इफेक्ट डज नॉट शो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें कोई भी इतना जनरल इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रॉन, अगर मैं सिंपली इसकी बात करूँ दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl लगाया, दैट मीन्स दैट इज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। दैट मीन्स दैट इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा वो इस कार्बन को, तो उसके साथ क्या है कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होएगी, तो वो ईजिली इस जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने पास विड्रॉ नहीं करेगा, और इसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और नेक्स्ट हम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें कि अगर हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। उसी को हम नेक्स्ट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स लिए, इसमें हमने क्या किया, दैट इज़ अ क्लोरोएस्टिक एसिड। इसमें हमने जो एस्टिक एसिड है उसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। नेक्स्ट में हमने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किसके साथ कर दिया, Cl के साथ, क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया, और जो थर्ड है उसमें सारे के सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किसके साथ कर दिया, क्लोरीन के साथ कर दिया। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अब हम देखें कि इसमें एक क्लोरीन है दैट इज़ अ माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जितना माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा दैट मीन्स उतना ही जो एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो ईजिली H पॉजिटिव आयन को देगा। दैट मीन्स ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू डाइक्लोरोएसिड एसिड एज कम्पेयर टू क्लोरोएस्टिक एसिड। तो उसका कंपैरिजन है। उस नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमने एसिडिक स्ट्रेंथ
शो की है सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स की ऑलरेडी इसी एग्जांपल को इसने शो किया है, दैट इज ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू डाईक्लोरोएस्टिक एज कम्पेयर टू क्लोरोएस्टिक एज कम्पेयर टू एस्टिक एसिड हैविंग अ लीस्ट एस्टिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू ट्राईक्लोरोएस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड एस्टिक एसिड्स हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर हम इसमें क्लोरीन की बजाय हम यहाँ पर क्या लगा दें, फ्लोरीन अटैच कर दें, फ्लोरीन अगर अटैच करें, फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट हैविंग अ ग्रेटर आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू Cl एज कम्पेयर टू Br, दैट मीन्स फ्लोरोएस्टिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू क्लोरोएस्टिक एसिड एज कम्पेयर टू ब्रोमोएस्टिक एसिड। तो उसमें क्या है कि जिसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, दैट मीन्स दैट हैव एबिलिटी टू ईजिली लॉस प्रोटॉन। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, ऑलरेडी हमने जनरली ओवरव्यू दे चुके हैं कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, दैट इज़ अ प्लस आई इफेक्ट दैट हैव एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसकी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, देगा। ठीक है, और इसके साथ अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा दैट मीन्स वो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको क्या कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है, दैट मीन्स दैट हैव लेस पावर टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी आगे हाइड्रोजन से ईजिली जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ नहीं कर सकता। जनरली दैट इज़ अ एसिड इन नेचर, बट उसमें जो उसकी स्ट्रेंथ है दैट इज़ अ लेसर एज कम्पेयर टू ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड एज कम्पेयर टू क्लोरोएस्टिक एसिड। ठीक है, तो दैट मीन्स जिस तरीके से हम उसमें प्लस आई इफेक्ट एडअप करते जाएंगे, दैट मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसमें हमने फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, उसकी बात की है, और उसको किसके साथ कंपेयर किया है, दैट इज़ अ एसिटिक एसिड। अगर हम इसमें देखें, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, ना तो इसका प्लस आई इफेक्ट है ना ही इसका माइनस आई इफेक्ट है, बट जो मिथाइल है दैट हैविंग अ प्लस आई इफेक्ट, दैट मीन्स that is acting as a electron releasing group that having a plus I effect. That means in case of acetic acid or formic acid have greater ability to lose H positive ion as compared to acetic acid, because the methyl group that is a plus I effect that releases electron to carbon or reduces the electron deficiency of carbonyl carbon, also creating a less tendency of oxygen to withdraw electrons from hydrogen. So जो acetic acid है that have lesser tendency to lose proton as compared to formic acid. So formic acid is the strongest acid as compared to acetic acid. उसके बाद हमने एग्जाम्पल किसकी ली हुई है, उसमें हमने acetic acid, then methyl acetic acid, dimethyl acetic acid और trimethyl acetic acid. That means हमने इसमें प्लस आई इफेक्ट जो इंड्यूस करवाया है, सब्स्टिट्यूट उसके इंक्रीज करवाए हैं। जितने हम प्लस आई इफेक्ट के सब्स्टिट्यूट एडअप करते जाएंगे, दैट मीन्स उसकी जो H पॉजिटिव आयन को लॉस करने की टेंडेंसी है दैट विल डिक्रीजेस, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स दैट इज ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड इज अ लेस एसिटिक एज कम्पेयर टू डाई मिथाइल एसिटिक एसिड एज कम्पेयर टू मिथाइल एसिटिक एसिड और एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। इसमें क्या है, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू मिथाइल एसिटिक एसिड एज कम्पेयर टू डाई मिथाइल एसिटिक एसिड एज कम्पेयर टू ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। दैट इज all about the strength of organic acid. Thank you so much.